नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी IPC के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगती है और उस धारा में कि कौन सी सज़ा का प्रोविज़न है या कौन से जुर्माने का प्रोविज़न है। ठीक है दोस्त, तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कंटेंट को उठाया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कानूनी जानकारी के लिए। भारतीय दंड संहिता IPC की महत्वपूर्ण धाराएं और उनसे मिलने वाली सज़ा, ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है। और साथ ही साथ ये जो है सभी प्रकार के जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ संविधान या लॉ से संबंधित प्रश्न होते हैं वहाँ जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और सामान्य जानकारी धाराओं की होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि जो है लॉ की जानकारी होना, कानून की जानकारी होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड किसे कहते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा है कि भारतीय दंड संहिता IPC भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। आपराधिक कोड आधिकारिक आपराधिक कोड है, मतलब होता है कि जो भी अपराधियों को सज़ा सुनाई जाती है उसका जो प्रोविज़न जो भी है, IPC की जो धारा वो एक कोड होती है, उस कोड के हिसाब से सुनाई जाती है। यह एक व्यापक कोड भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित रखने के लिए सन 1860 ईस्वी में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में जो है मैकाले साहब की अध्यक्षता में चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी। यह 1862 की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता IPC भारत के मुख्य आपराधिक कोड है। इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उसकी सज़ा का प्रोविज़न है। मतलब होता है कि कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से अपराध के लिए और उसमें कौन कौन सी सज़ा का प्रोविज़न है। इस चीज़ को आज हमको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, ये भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं और सज़ा की सूची। ये जो कॉलम है पहला वाला, ये धारा का कॉलम है। दूसरा वाला कौन अपराध का कॉलम है। और तीसरा कॉलम जो यहाँ पर सबसे लास्ट में है दोस्त, ये तीसरा कॉलम जो है ये सज़ा का कॉलम है। का ये सज़ा क्या होगा और कितना जुर्माना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है धारा 13 है, जिसके अंतर्गत है जुआ खेलना। धारा 13 के अंतर्गत क्या है? जुआ खेलना। यदि जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हो तो 1000 रुपये तक का जुर्माना है और साथ ही साथ 1 वर्ष की सज़ा है। 1000 रुपये तक का जुर्माना है और 1 वर्ष की सज़ा है। असमान आशय, यहाँ पे तो देखिएगा समान आशय, समान से मतलब उसी प्रकार का आशय, उसी प्रकार के अपराध के लिए 1 वर्ष की सज़ा भी है और साथ ही साथ जो है क्या है 1000 रुपये का जुर्माना भी है। अब यहाँ पे है धारा 99 से धारा 106 तक क्या बताती है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार, इसमें भी 1 वर्ष की सज़ा है और 1000 रुपये का जुर्माना है। मतलब होता है किसी व्यक्तिगत अपनी रक्षा के लिए जो है किसी प्रकार के यदि आप बल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार को जो है कंटेंट को जो अपराध माना जाता है। और अगर इसे अपराध माना जाता है तो इसमें 1 वर्ष की सज़ा है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा 110 उत्प्रेरण या दंड। उत्प्रेरित व्यक्ति उत्प्रेरक आशय से भिन्न आशय कार्य करता। मतलब किसी को किसी कार्य के प्रति उत्प्रेरित करना या उसे चढ़ाना या उसे जो है किसी अपराध के लिए जो है क्या करना, उसको उत्तेजित करना, जिसके लिए 3 वर्ष तक की सज़ा है और जुर्माने का प्रावधान नहीं है। षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना तो धारा 120 है षड्यंत्र रचना। सेक्शन
120 धारा 120 है षड्यंत्र रचना, और षड्यंत्र रचने के लिए भी 3 वर्ष की सजा होती है ना, 3 वर्ष की सजा। यहाँ विधि विरुद्ध जमाव, धारा 141, धारा 141 बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। लोग कहते हैं धारा 141 लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल कर्फ्यू धारा। इसमें भी जो है विधि विरुद्ध जमाव मतलब होता है विधि के विरुद्ध जाकर के, कानून के विरुद्ध जाकर के किसी स्थान पर भीड़ लगाना, किसी स्थान पर जमाव रखना, ठीक ना। इसके लिए भी 3 वर्ष की जो है क्या है, सजा का प्रावधान है। धारा 141 में इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 147, धारा 147 बलवा करना। बलवा करना का तात्पर्य है कि किसी बलवा, कत्ल और बलवा में अंतर होता है। बलवा जो होता है किसी समूह में जा करके जो है, झुंड में जा करके जो है क्या करना, मारपीट करना, और ऐसी मारपीट जिससे क्या हो, किसी प्रकार से व्यक्ति चोटिल हो, ठीक है ना। तो बलवा करना, इसको बलवा कहते हैं। बलवा अधिकांश जो है किसी के, मान लीजिए घर में घुसकर, कई झुंड में घुसकर लोगों को मारना, ये बलवा के अंतर्गत आता है। और इसमें 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान दोनों किया गया है, ठीक है। धारा 147 है बलवा करना। हाँ, धारा 156 की उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि स्वामी या आदिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, जो भी स्वामी है, जिसी बाबा है, भगवान बाबा जिनको लोग, कुछ लोग भगवान मानते हैं, उनके लिए जो लोग क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं, समाज जो है कानून को, समाज को डिस्टर्ब करते हैं, समाज को किसी तरह से जो नुकसान पहुंचाते हैं, इनके लिए कानून के लिए उपयोग, उनके लिए जो क्या प्रावधान है, उनके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान है, उनको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। धारा 156 की 3 थी, केवल धारा 156 है। धारा 156 स्वामी या आदिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, उसमें भी जो है उपद्रव के लिए कानून साधनों का उपयोग ना करना, ये भी आर्थिक दंड है। कानून साधनों का उपयोग ना करना जो है क्या, ये जो है ये भी क्या है, धारा 156 भी एक आर्थिक दंड है। ये बाबा के लिए किए गए उपद्रव के लिए प्रयोग होता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो अब क्या आ गया, धारा 161 रिश्वत लेना या देना। धारा 161 161 रिश्वत लेना या देना। तो रिश्वत लेना या देना में जो है 3 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना, दोनों का प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष की सजा भी होगी और इसके अंतर्गत जुर्माना भी होगा, ठीक है दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 171 देखते हैं क्या कहती है। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना। चुनाव के अंतर्गत घूस लेना या घूस देना, मतलब जैसे क्या होता है कि प्रधान का जब चुनाव आता है ना, तो प्रधान लोग घूम घूम के गांव में पैसा बांटते हैं, या और किसी पोस्ट का जो है क्या होता है, ये हालांकि ये गलत है। इसमें जो है क्या है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना, इसमें 1 वर्ष तक की सजा है, 500 रुपये तक का क्या है, जुर्माना है, ठीक है। और बड़े बड़े चुनाव में भी जो है गुप्त रूप से काम चलता है, ठीक है। लेकिन धारा 177 चलते हैं। धारा 177 सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना। अगर आप सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देते हैं तो उसमें आपको 6 माह तक की सजा होगी और 1000 रुपये तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। 6 माह तक की सजा और 1000 रुपये तक का क्या होगा, जुर्माना होगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 186 क्या कहती है। धारा 186 कहती है कि सरकारी काम में बाधा डालना। क्या कहती है धारा 186, सरकारी काम में बाधा डालना। और अगर आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं तो 3 माह तक की सजा और 500 रुपये तक का जो है आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। और फिर इसके साथ साथ धारा 191 191 क्या कहती है धारा, कि सबूत, झूठे सबूत देना। अगर आप झूठा सबूत देते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा मिलती है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सबूत, झूठे सबूत देना, झूठे सबूत यदि आप देते हैं तो इसका प्रावधान धारा यानी सेक्शन 191 में किया गया है। इसमें 7 साल तक की सजा है और उसके साथ साथ जो है जुर्माने का भी प्रावधान है। फिर धारा 193 है 193, धारा 193 193 न्यायालय प्रकरणों में झूठी गवाही देना। धारा 193
न्यायालय प्रकरणों में झूठी गवाही देना, जिसके लिए 3 से 7 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जो है जुर्माने का भी प्रावधान है। 3 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का भी क्या है, प्रावधान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 201 है 201, सेक्शन 201। इसमें भी क्या है, सेक्शन 201 में भी सेम वही सजा है जो न्यायालयीय प्रकरणों में झूठी गवाही देने का है। इसमें भी 3 से 7 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जुर्माना भी है, पनिशमेंट भी है, यहाँ पनिशमेंट पेनल्टी भी है। ठीक है दोस्त, आते हैं धारा 217 सेक्शन 217, ठीक है ना, 217 सेक्शन यानी धारा 217, लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना। यदि आप सरकार गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय हैं, उसके बाद भी आप जो है क्या करते हैं कि झूठे सबूत देते हैं तो 2 साल तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 2 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। धारा सेक्शन 216 यानी धारा 216, धारा 216 क्या कहता है, लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड। अगर आप लुटेरे या डाकुओं को जो है अपने घर में आश्रय देते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है, ये तो हालांकि एक गंभीर अपराध है, उसके लिए भी आपको 2 साल तक की सजा होगी और उसके साथ साथ जुर्माने का भी क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है। धारा 224 225 तक का विधि पूर्व अभिरक्षा से छुड़ाना मतलब होता है, विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना मतलब होता है, विधि पूर्वक अभिरक्षा छुड़ाने का मतलब होता है कि किसी को जो है, हाँ, विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना मतलब किसी को जेल से किसी प्रकार से भगा देना। इसमें 2 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जो है जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 224 से 225 में इसके बारे में जो है क्या किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है, सेक्शन 224 एंड 225 ना। इसके बाद है धारा 231 और से 232, यानी कहने का मतलब सेक्शन 231 से 232 में बताया गया है कि जाली सिक्के बनाना, जाली सिक्के बनाना इसके अंतर्गत अपराध का नाम है। और इस जाली सिक्के बनाने में अगर कोई जाली सिक्के बनाते हुए पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष तक की उसको सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए, धारा 255 है कि सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी सरकारी स्टाम्प, झूठा स्टाम्प पेपर बनाना। अगर आप जो है झूठा स्टाम्प पेपर बनाते हैं तो उसमें मतलब ये है कि स्टाम्प पेपर जो असली होता है उसके अगर नकली स्टाम्प पेपर बनाते हैं तो उसमें 7 वर्ष तक या आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है आपको। झूठे सरकारी स्टाम्प पेपर बनाने में 10 वर्ष या फिर 10 वर्ष से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है। धारा 264 क्या कहती है, सेक्शन 264 क्या कहता है, 264 कि गलत तौल के बाट का प्रयोग करना मतलब जो है सामान को तौलते नापते जोखते समय जो है गलत तौल का बाट का प्रयोग करना। इसमें 1 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 1 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। उसके बाद है धारा 267 267 2 है ना, 267 ये सेक्शन है 267। इसमें औषधि में मिलावट करना, दवाइयों में किसी प्रकार की क्या करना, मिलावट करना। इसमें जो है आपको दवाइयों में मिलावट करने के जुर्म में 1 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जो है जुर्माने का भी क्या है, प्रावधान है। और ये जो है दवाइयाँ गंभीर अगर नुकसान पहुंचाती हैं तो ये जो है सजाएं और भी बढ़ सकती हैं। उसके बाद 271 सेक्शन 271 धारा 272 क्या कहती है, धारा 272 के अंतर्गत खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, खाने पीने चीज़ों की में मिलावट करना और इसके अंतर्गत 6 महीने तक की सजा है और 1000 रुपये का क्या है, जुर्माना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद है धारा 274 से 275 मिलावट की हुई औषधि बेचना। जो मिलावट की हुई औषधि है अगर उसको बेचते हैं तो इसमें धारा 274 से 275 है और इसमें क्या है, इसमें भी जो है 1 वर्ष तक की सजा है और 1000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, और धारा
279 सेक्शन 279 इसमें क्या है, सड़क पर उतावलेपन में उपेक्षा वाहन चलाना, यानी सड़क पर तेजी से वाहन चलाना जिसको से क्या हो, किसी को नुकसान होने की संभावना हो या नुकसान हो जाए। ठीक है, तो धारा 279 6 माह तक की इसमें सजा है और 1,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है। 6 माह तक की सजा है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना है। उसके बाद धारा है 292 292 में अश्लील पुस्तकें बेचना, ऐसी पुस्तकें जो समाज पे बुरा असर डालती हो, ऐसी पुस्तकों को बेचना, 2 वर्ष तक की सजा होगी और 2,000 रुपये तक का इसमें क्या होगा, जुर्माना होगा। 2 वर्ष तक की सजा और 2,000 रुपये तक का जुर्माना सेक्शन 292 के अंतर्गत अश्लील पुस्तकें बेचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 294 सेक्शन 294 किसी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान करना, कोई भी धर्म या धार्मिक स्थान उसका आप अपमान करते हैं, उसमें भी आपको 2 वर्ष की सजा हो सकती है। तो सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए अपने धर्म के साथ साथ। और उसके बाद धारा 297 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, कब्रिस्तान आदि में जाकर के गलत कार्य करना, इसमें 1 साल तक की सजा है और उसके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। धारा 298 सेक्शन 298 किसी दूसरे इंसान के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, कोई दूसरा व्यक्ति यदि आप उसकी धार्मिक भावनाओं को क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो फिर 1 साल तक की सजा है और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद है सबसे खतरनाक धारा है धारा 302। अब यहीं से सारी धाराएं बहुत ही खतरनाक आने वाली है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। धारा 302 इसको आप सुनते हैं सेक्शन 302, यानी धारा 302 के तहत आप सुनते होंगे फिल्मों में क्या होता है, हत्या या कत्ल करने पर यह धारा लगती है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या या कत्ल कर देता है तो उसमें आजीवन का उसके लिए आजीवन कारावास है और साथ ही साथ मौत की सजा धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और हाँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ जो है या फिर उसको मौत की सजा हो जाएगी। ठीक है, न्यायाधीश द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना, यदि आप किसी को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं तो फिर धारा 306 लग जाएगी सेक्शन 306। ठीक है, इसमें 10 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जुर्माने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है सेक्शन 306 में। अगर धारा 306 में अगर किसी को हत्या के लिए आप जो है क्या करते हैं, चढ़ाते हैं या हत्या के लिए उसे उत्प्रेरित करते हैं तो इसमें आपको जो है 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उसके बाद है यदि धारा 308 क्या बताती है, सेक्शन 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, मतलब गैर इरादतन किसी और जो है इरादे से किसी की हत्या कर देने के लिए भी 7 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ क्या है, जुर्माना है, गैर इरादतन हत्या की कोशिश। ठीक है, और धारा 309 यानी सेक्शन 309 आत्महत्या करने की चेष्टा करना, खुद अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो सेक्शन 309 लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद जो है आत्महत्या करने का प्रयास करता है उसमें 1 वर्ष तक की सजा है और साथ ही साथ जो है जुर्माने का दोनों का प्रावधान किया गया। ठीक है, और ये जो है 1 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और आपको बता दूं कि आत्महत्या करना भी एक क्या है, कानूनन अपराध है। धारा 310 यानी सेक्शन 310 धारा 310 सेक्शन 310 ये क्या कहता है, इसमें ठगी करना आता है। क्या आता है, ठगी करना, ठगना। इसके अंतर्गत आजीवन कारावास और साथ ही साथ जुर्माना भी इंक्लूड है। धारा 312 क्या बताता है, आइए देखते हैं। धारा 312 बताता है 312 यानी सेक्शन 312 गर्भपात कराना। ठीक है, गर्भ से शिशु को गिराना। ठीक है, गर्भपात कराना जो कि एक कानूनन अपराध है। गर्भपात कराना इसमें भी आजीवन कारावास है या जुर्माना है। ठीक है, तो ये भी जो है आजीवन कारावास या जुर्माना है और ये भी एक प्रकार का गंभीर अपराध है जो कि समाज में इस प्रकार के जो है एक्टिविटीज जो है देखी जाती सुनी जाती है। उसके बाद है
धारा 323 सेक्शन 323 यानी 323 का मतलब सेक्शन 323 यानी धारा 323 क्या कहती है, जानबूझकर चोट पहुंचाना। किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने पर भी जो है क्या होता है, आजीवन कारावास या जुर्माना। या फिर 326 सेक्शन 326 धारा 326 ये भी जो है चोट पहुंचाना, ये भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद धारा 351 सेक्शन 531 ये जो है हमला करना है, हमला करना किसी पर। और हमले करने के लिए भी जो है यहाँ पर जो है कितने हमले करने के लिए भी जो है वही जो है ये वही प्रावधान है जो कि ठगी करने के लिए आजीवन कारावास या जुर्माना के लिए, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 354 यानी धारा 354। धारा 354 बताती है आईपीसी की, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना या किसी स्त्री का शील भंग करना, लज्जा भंग करना अर्थात किसी स्त्री का जो है किसी स्त्री के का जो है आंतरिक अपमान करना, इसे जो है 2 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना दोनों का प्रावधान है स्त्री लज्जा भंग के लिए। और सेक्शन 362 धारा 362 अपहरण करना, किडनैपिंग करना। और इसमें धारा 362 जो है अपहरण करना, किडनैपिंग करना है, इसमें जो है 2 वर्ष तक का कारावास है और साथ ही साथ जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। कुछ खतरनाक धाराएं आ रही हैं, ध्यान से देखते चलिए। इस तरह की एक्टिविटीज जो है समाज में ज़्यादा चल रही है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 363 किसी स्त्री को ले भागना, यानी किसी स्त्री को ले भागना जो है धारा 300 कितना है 363 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। परंतु ले भागने का मतलब अगर स्त्री जो है बालिग है और अपने मन से जाती है तो, वरन्यथा ये जो है किसी प्रकार के जो है कठोर अपराध में आ जाएगा। उसके बाद धारा 363 था ना, किसी स्त्री को ले भागना। और उसके बाद धारा 366 नाबालिग लड़की को ले भागना, 366 किस नाबालिग लड़की को ले भागना, ठीक है। ये भी इसमें भी जो है 7 वर्ष तक का कारावास दिया गया है, 366 यानी 366। उसके बाद है धारा 376 इस बात को याद रखिएगा, धारा 376 बलात्कार करना। धारा 376 बलात्कार करना है, इसमें 10 वर्ष तक का या आजीवन कारावास हो सकता है। 10 वर्ष तक या आजीवन कारावास, कम से कम 10 वर्ष और ज़्यादा आजीवन कारावास होता है, ठीक है। उसके बाद है धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य अपराध। इस अप्राकृतिक कृत्य अपराध मतलब किसी प्रकार का गंभीर अपराध है जो 5 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद धारा 379 धारा 379 सेक्शन 379 चोरी, संपत्ति की चोरी करना, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना है और या फिर दोनों है, ठीक है। तो 379 इसमें जो है क्या है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर क्या है दोनों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है, आइए आगे बढ़ते हैं, काफी है। धारा 392 लूट करना, क्या करना लूट करना, इसमें 10 वर्ष तक की सजा है और 10 वर्ष तक की सजा है केवल। धारा 392। धारा 395 जो है धारा 395 सेक्शन 395 डकैती है, क्या है डकैती, और 10 वर्ष तक का या आजीवन कारावास इसमें। उसके बाद धारा 396 है डकैती के दौरान हत्या। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या, 10 वर्ष तक का या आजीवन कारावास इसमें भी है। धारा 304 है विश्वास का आपराधिक हनन, विश्वास का आपराधिक हनन है, 3 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धारा 315 सेक्शन 415 415 यहाँ पे, ये धारा 406 पहले मैंने बताया आपको। धारा 406 विश्वास का
अपराधी खनन करना 3 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना देना। और धारा 415 है छल करना। छल करना इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों सम्मिलित है। धारा 317 छल या दगा करना। इसकी सेकंड पार्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है। नमस्कार।